दोस्तों, जब से कतर सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत और कतर के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यहां तक कि भारत ने कतर के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म करने की बात भी कह दी है, जिसके लिए भारत ने अपनी ऑयल और नेचुरल गैस की ज़रूरतों के लिए सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हाथ मिलाया है। और यह देखकर बौखलाए हुए कतर ने पहले तो भारतीय कंपनी एल&टी पर 240 करोड़ का टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया और फिर भारत के दुश्मन चीन से हाथ मिला लिया। लेकिन कतर अपनी इस हरकत पर जश्न मना पाता उससे पहले ही भारत ने कतर की गर्दन पकड़ ली है और कतर के 500 लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। और कतर पर अपनी नेचुरल गैस की निर्भरता को कम करने के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है यह समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने जिस तरह से कतर के पैर कतरने शुरू कर दिए हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, 27 अक्टूबर के दिन कतर की अदालत ने पिछले 14 महीनों से जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को डेथ पेनल्टी दे दी और अपने इस कड़े फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि अल देहरा ग्लोबल कंपनी के यह 8 अधिकारी कतर की नई सबमरीन डिटेल्स इजराइल को दे रहे थे, यानी कि जासूसी कर रहे थे। लेकिन जब भारत सरकार ने इसका सबूत मांगा तो कतर चुप रहा, क्योंकि असल में कतर के पास दिखाने के लिए शायद कुछ नहीं था। क्योंकि जब भी दूसरे देशों के नागरिक पर कार्यवाही की जाती है तो उस देश को सबूत दिखाना एक आम प्रोसेस बन जाती है, लेकिन कतर सबूत दिखाने से मुकर जाता है, जो देखकर भारत सरकार एक तरफ अपने इन 8 नेवी ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश में लग जाती है, तो दूसरी तरफ कतर के कच्चे चिट्ठे खोलने और इकोनॉमिकली उसे बड़ी चोट देने के रास्ते खोजने लगती है। क्योंकि एलएनजी गैस और कच्चे तेल के लिए भारत की निर्भरता का फ़ायदा उठाते हुए कतर पहले भी इस तरह की ऊंची हरकत कर चुका है, लेकिन अब बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। इसी छानबीन में भारत सरकार के सामने कतर के बड़े फ्रॉड का भांडा फूट जाता है। दरअसल कतर की एविएशन कंपनी यानी कतर एयरवेज पिछले लंबे समय से भारत से जीएसटी की चोरी करती थी। असल में जब भी कतर एयरवेज की फ़्लाइट भारत में लैंड करती तो उन्हें कई तरह के जीएसटी चार्जेस भारत सरकार को देना होता है, लेकिन उन्होंने यह पेमेंट भारत में ना करके कतर हेडक्वार्टर में की थी, जिसके चलते 2020 से लेकर 2023 तक उन्होंने 57,000 करोड़ की जीएसटी की चोरी की है। जी बारे में जानकारी देते हुए डीजीआई यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने कतर एयरवेज के साथ कई विदेशी एविएशन कंपनी जैसे कि एतिहाद एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरबिया, ओमान एयर और कुवैत एयरवेज के इंडियन ऑफिसेज में छापा मारा। इस मामले में ज़्यादा जांच करने पर पता चला कि इस टैक्स चोरी के लिए आज तक 60,000 फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इंटेंसेस बनाई गई थी, जो देखकर भारत सरकार ने तुरंत 500 लोगों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। हालांकि अब तक कतर के अमीर इसे मामूली चीज़ समझ रहे थे, लेकिन अब ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी इसमें शामिल हो गए हैं और उन्होंने कतर एयरवेज से फॉरेन ट्रांजैक्शंस की फाइल्स मांगी है, जिससे कतर की हवा टाइट हो गई है। क्योंकि उन्होंने जीएसटी की चोरी के सबूत भारत से तो मिटा दिए हैं, लेकिन कतर में मौजूद उनकी फाइनेंशियल बुक में इसकी जानकारी है, जिनके सामने आते ही पूरी दुनिया में कतर एयरवेज की थू-थू होने लगेगी और उन्हें भारत में चोरी किया हुआ एक एक रुपया लौटाना पड़ेगा। साथ ही गुनहगारों को सजा भी मिलेगी। कुल मिलाकर भारत ने कतर की ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत कई सालों से कतर के नेचुरल गैस का तोड़ निकालने की कोशिश में लगा हुआ था और अब भारत को 2 बहुत ही बड़े ब्रेक थ्रू मिल गए हैं, जिनसे हम न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में कतर के एलएनजी गैस की डिमांड को मिट्टी में मिला सकते हैं। सबसे पहले तो भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल ने एलएनजी से कई गुना बेहतर गैस यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली बस बना ली है, जो कि चलने के दौरान कोई हार्मफुल गैस नहीं बल्कि सिर्फ पानी का धुआं यानी स्टीम ही बाहर निकालेगी। और अब इंडियन ऑयल ने पानीपत में अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को बनाने का टेंडर भी निकाल दिया है, जिसके लिए ग्लोबली प्लांट में मैन्युफैक्चरर्स को टेंडर भरने के लिए इनवाइट किया गया है। यानी कि आने वाले समय
में भारत न सिर्फ कच्चे तेल और एलएनजी गैस का इस्तेमाल कम करेगा बल्कि दुनिया भर में भी ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करके कतर के व्यापार को तोड़ मोड़ कर रख देगा। इससे फैलने वाले प्रदूषण से दुनिया के देश पहले से ही परेशान है। भले ही दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में प्रदूषण इसका सबसे बड़ा खामियाजा है और वह इसके अल्टरनेटिव पूरी शिद्दत से अपनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत ने यूरोप को सालाना 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ऐसे में कतर की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब दूसरे बड़े ब्रेक थ्रू की बात करें, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी से चलने वाली व्हीकल्स और मशीन्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने लिथियम आयन बैटरीज बनाने की टेक्नोलॉजी की डील चाइना समेत कई देशों से की थी, लेकिन हर बार हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी थी। लेकिन अब दुनिया के एक ऐसे देश ने भारत का साथ दे दिया है जो न सिर्फ हमें से की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाला है, बल्कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोलीविया की, जिनके पास करीब 23 मिलियन टन लिथियम के डिपॉजिट्स हैं। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद की ऑल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसने अब बोलीविया की YLB फोर्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप डील फाइनल कर ली है, जिससे भारत को न सिर्फ लिथियम के भंडार बल्कि लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए CLAP टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। यही वह एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए भारत अब खुद बेस्ट क्वालिटी के लिथियम आयन बैटरीज बना सकता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है। CLFP यानी कार्बन कोटेड लिथियम फॉस्फेट नाम की इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई बैटरी में कैथोड मेटलिन पर लिथियम आयन फॉस्फेट की कोटिंग की जाती है, जिससे यह बैटरी काफ़ी ज़्यादा एडवांस बन जाती है। इस बैटरी की खासियत यह है कि यह किसी भी वेदर कंडीशन में काम कर सकती है। में सेफ्टी भी काफ़ी बढ़ जाती है और इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होती है। आपको बता दें कि जब से बोलीविया ने भारतीय कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, तब से हमें इन एडवांस लिथियम आयन बैटरीज की इंक्वायरी मिलना भी शुरू हो चुकी है, यानी कि प्लांट लगने और बैटरी बनने की देर है, क्योंकि खरीदने वाले ग्लोबल कस्टमर्स तो अभी से लाइन में खड़े हैं। ऐसे में अगर भारत ने इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द एक्सपेंड कर दिया तो हमें दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज की शॉर्टेज को फुलफिल करने का मौका मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेकर मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे सीधे तौर पर कतर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत में कमी आने लगेगी। अब आप कहेंगे कि सिर्फ एक कंपनी इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला सकती है, तो आपको बता दें कि एक बार टेक्नोलॉजी मिलने के बाद यह कंपनी इंडिया की ही दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ला सकती है और बोलीविया की दूसरी कंपनीज भी भारत के साथ हाथ मिला सकती है। यानी कि यह तो बस एक शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वहीं दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जैसा कि आपको बताया था कि कतर ने भारतीय कंपनी L&T पर 2016 से लेकर 2018 के बीच 240 करोड़ की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया था और दुनिया में L&T का नाम खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन अब कतर के लिए यह बुरी खबर है कि L&T ने ना फिर कतर सरकार के सामने यह इल्ज़ाम गलत होने की अपील जारी की है, बल्कि उन्हें मिडिल ईस्ट में भी बहुत ही बड़ा हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट मिल चुका है। यानी कि कतर की कहीं बात पर उसके पड़ोसी खाड़ी देशों को ही भरोसा नहीं है। हालांकि L&T ने अभी तक अपने इस क्लाइंट का नाम रिवील नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कतर इस डील के बीच में टांग अड़ने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन यह बात कंफर्म कर दी गई है कि यह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे यह बात साफ जाहिर होती है कि मिडिल ईस्ट में L&T के क्वालिटी वॉक पर पूरा भरोसा किया जाता है। इस वजह से सिर्फ साल भर में L&T को मिडिल ईस्ट में 4,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों, क्या शांत बैठे शेर यानी भारत को जानबूझकर उकसाना कतर के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी या नहीं? और
हाँ तो कैसे, इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही इंडिया और कतर के बीच चल रही इस कोल्ड वॉर से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।